एक बहुजन महिला जिसका घर इतना ग्रैंड है ना, मतलब आप फुटेज देखो पहले तो। तो सालों बाद मैं जो है ना इस वाले कैमरे से ब्लॉग कर रहा हूँ, और ना शायद बहुत लोगों को पता ना हो, तो ये कैमरा बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर रहा है। मैंने जब चालू किया तो उसमें पहले तो बैटरी नहीं थी, फिर माइक की बैटरी नहीं थी, उसके बाद फिर ये बोलने लग गया कि रिकॉर्डिंग की जो मेमोरी कार्ड है वो स्लो हो गया है। मतलब बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया ना, तो सारी क्या क्या समस्या आने लग गई हैं। कैसा लगा ये कैमरा देख के? ये क्या बोलूं इसके बारे में, ये है परमाणु बम। पुरानी याद है। पहले थोड़ा कैमरा लेके चलते थे हम, अब बेचारा इसका बुढ़ापा आ गया है, लेकिन ये है कि अभी भी एक नंबर क्वालिटी देता है ये एक्सपीरियंस होल्डर है ये। मुझे लगता है ये ना बस स्टैंड होगा, है ना, और दब गया जमीन के अंदर धीरे धीरे। तो कल जो है ना हम मायावती जी के गांव गए थे, और आज आपको एक और गांव लेके जा रहे हैं, और पता चल जाएगा आपको किसका गांव है और क्या है। और एक्चुअली हमें जाना कहीं और था, और ये लोकेशन जो है ना रास्ते में थी, तो हमने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड करते हुए चले। मेरे से रहा नहीं जा रहा। पहली दलित मुख्यमंत्री थी जिनके कि अपन गाँव गए थे, और आज बहुजन का पहला ब्लॉगर है जिनके ही गाँव जा रहे हैं। ना धूप लगे ना छाव, ऐसा हमारा विंड। ना धूप लगे ना छाव, ऐसा हमारा गाँव। ऐसा गांव था। तो यहाँ बाबा साहब की देखो एक मूर्ति में हमें देखने को मिली है, मतलब काफ़ी पुरानी लग रही है मूर्ति ना। मूर्ति पुरानी लग रही है, लेकिन पता है देखो पाखंडवाद, बाबा साहब ने कभी नहीं कही कि दिया रखो, अगरबत्ती लगाओ मेरे। ठीक है कि एक्चुअली क्या है ना, गांव से जो लोग होते हैं ना वो इतना ज़्यादा समझदार नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगी है, वही बड़ी बात है यार। ठीक है, अच्छी बात है, मगर जालियाँ भी लग रही है यार जब हम अपनी बाबा साहब की मूर्ति। सही बात है, मतलब अभी भी प्रोटेक्शन करना पड़ता है। बाबा साहब ने है ना कई साल पहले संविधान लिख के ऐसा चाटा मारा था ना, जो अभी तक लोगों को दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है भाई साहब। अब मूर्तियों के पीछे पीछे घूमते रहते। चाटा पड़ता है जब दर्द नहीं होता, उसके गाल छप जाए, वो गाल पे जब हाथ छपता है ना, वो ज़्यादा मज़ेदार है। तो वही हाल है। तो हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को गलत समझते हैं। तो ये यहाँ का सरकारी स्कूल है, और यहाँ से मेरे पिताजी पढ़े हुए हैं, और अभी तो काफ़ी अच्छी हालत है, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हालत रही होगी। तो घर जाके पिताजी से ही पूछूंगा, उनको वीडियो दिखाऊंगा जब। और यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर ही है मेरा गांव। बेसिकली वो मेरा गांव नहीं है, मतलब मैं यहाँ कभी रहा नहीं हूँ, और ना ही सालों में कभी कभार आता हूँ। लेकिन ये है कि आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जो लोग ये सोचते होंगे यार इसका सब कार है, इसका ड्रोन है, इसका कैमरा है, तो ये सब की शुरुआत कैसे हुई, तो थोड़ा बहुत समझा पाऊँ शायद आपको। तो हम यहाँ पूछते हुए आ रहे थे अपना ही घर। तो ये जो है वो पातीराम का बाड़ा, ये इधर लिखा हुआ है, ये मेरे दादाजी का नाम है पातीराम। और उसके नीचे आपके पापा जी का भी नाम लिखा हुआ है। ये घर जैसा नहीं लग रहा ना, क्योंकि घर है नहीं है एक्चुअली में। ये जो इलाका, ये पापा जब नौकरी में आ गए थे ना, उसके बाद इसको ख़रीदा था। अच्छा। तो जो घर है ना वो अंदर है, यहाँ से 300-400 मीटर अंदर, और यहाँ पे बुद्ध का एक वो बना हुआ है स्थान। ये बहुत पुराना हुआ है, बंते जी ने बनवाया हुआ। तो जब यहाँ पर बंते जी थे ना, तो यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती थी। तुम तो बहुत छोटे हो गए, हम आते ही नहीं थे, पता ही नहीं। तो हम खुद बहुत छोटे थे, तो हम क्या बताएं। और पता नहीं यहाँ पर है जी आए थे यहाँ कब ये मूर्ति कब प्रदर्शन हुआ। तो ये यहाँ पे खुला हुआ है क्या? हाँ, ये देखो यहाँ पर ना अभी भी किताबें रखी हुई हैं, कुछ यानी कब की रखी होंगी। ये देखो सतानंद भंते जी, जिनकी वो दीवार पे जाता रहता हूँ मैं, ये किताब उनने लिखी है। अच्छा, अभी भी रखी है? अभी तक यहाँ रखी हुई है। क्या मतलब उनके जाने के बाद ये पूरा सुनसान हो गया। सतानंद भंते जी, हमारे दादाजी भंते जी, और ये सब देखो, ये फ़ोटो है हमारे भंते जी की। यहाँ पे भंते
शांति सत्य लेखक, ये और भीम फटकार बनते जी का फोटो। मतलब ये उस टाइम से है ना, ऐसी ही पड़ी हुई है, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे, तो लॉक लगा रहता है हमेशा। तो यहाँ पर देखो, ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं, जानबूझ के यहाँ पे लिखवाया पातीराम का वाड़ा, ताकि हमारे दादाजी को अच्छा लगे देखकर, तो उनका नाम यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया उनने। और यहाँ तो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो हमारा पिताजी का सबसे पहले वाला घर मिलेगा। पिताजी की नौकरी नहीं लगी हुई तो हम आज भी यहीं रह रहे होते। सही बात। और हम, बल्कि जितना उनने किया उतना हम करते थे, हमें तो मुंबई जाके शिफ्ट हो जाना चाहिए था। सही है, जब ये वो यहाँ से पता नहीं कहाँ ले गए हैं। और क्या, हमें तो विदेश पहुँच जाना चाहिए था। ये यहाँ से एंट्री है देखो, और वो अंदर जो गेट दिख रहा है ना, वो अपना घर है, ये वाला। हाँ। सो आज भी है ना, पिताजी को ये घर इतना प्यारा है ना कि वो जब भी यहाँ आते हैं, कुछ टूटा फूटा मिलता है ना, तुरंत उसका रिपेयर सब कुछ कराने लग जाते हैं। भैया यहाँ आके खुली थी। अभी इसकी चाबी नहीं लेके आए, वरना आपको अंदर से पूरा दिखाते हम। जब पापा की शादी हुई थी ना, तब तक छत नहीं थी। अच्छा। जब शादी हुई उसके बाद ही पक्का कमरा बना था, मतलब झोपड़ी थी जब तक। ये 2 मंजिल तो बहुत टाइम बाद बना होगा। तो आप सोच सकते हो मतलब पढ़ना लिखना कितना इम्पोर्टेंट। अगर दादाजी 5वीं क्लास तक नहीं पढ़े होते तो पिताजी को नहीं पढ़ाते, और अगर पिताजी नहीं पढ़े होते तो ग्वालियर नहीं पहुंचते। सही बात है, आज कैमरा नहीं होता हमारे हाथ में। ये है ना, इतना मतलब घना इलाका था ना, यहाँ ड्रोन उड़ाने में डर लग रहा था, लेकिन हमने सोचा यार ड्रोन भले टूट जाए लेकिन उड़ाना तो बनता है यहाँ। ये ऐसी जगह है। ये अंदर क्या ताला लगा हुआ है, और इसकी चाबी मेरे पास है नहीं है। और अंदर 2 मंजिल बना हुआ है। 2 मंजिल मतलब ऊपर 2 कमरे होंगे, किचन है, और नीचे 3 कमरे हैं, शायद 2-3 कमरे नीचे हैं। तो ये सब जो है पिताजी की नौकरी पे आने के बाद जब वो यहाँ रहने लग गए थे, मम्मी भी यहीं रहती थी, तो कुछ सालों में धीरे धीरे बना लिया था उनने। लेकिन स्टार्टिंग में तो वो छोटा सा ही था, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बी एजुकेटेड। बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान की परिस्थितियों से तो बिल्कुल यही साबित होता है, और देख भी रहे हैं कि अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो आज भी यहीं कहीं किसानी कर रहे होते। तो अब चलते हैं आगे, जहाँ हम जाने के लिए आए थे। ये तो हमारे रास्ते में पड़ गया था। फिर कभी आएंगे जब ताला वाला खुलेगा तो अंदर से भी दिखाएंगे, और पिताजी को लेकर आएंगे और उनसे पूछेंगे क्या स्टोरी थी यहाँ की। ये देख रहे हो आप, ये जो है ना भिंड के बियड़ है, जहाँ पर है ना बहुत सारे जो बोला जाता था ना डाकू वगैरह डकैत रहते थे जो लोग, वो यही बियड़ थे जहाँ पर जाकर वो छुप जाते थे, और फिर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गायब हो गए। तो फाइनली पहुंच गए। यहाँ पर आना था हमको। आपको याद है हमने कुछ महीने पहले ये बताया था कि हमारी वेबसाइट में एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, और उस वजह से हमारे बहुत सारे वॉल्यूम्स जो है ना वो डबल चले गए हैं। और उनमें से ये बात का हमें पता कैसे चला, हमारे एक सम्राट ने हमें फ़ोन ला के बताया था कि ना भाई साहब आपका ना जो वॉल्यूम है आपने हमें भेजा था और वो फिर से आ गया। और हमें उस समय हैरानी हुई। उसके बाद सारा ये जो है ना डबल वॉल्यूम का स्कैम हो गया हमारे साथ, वो पता चला। तो जो व्यक्ति था ना, उस व्यक्ति के पास आए हैं वो वॉल्यूम वापस लेने, और एक्चुअली वापस लेने नहीं आए हैं। वो चाहते तो हम उनसे पोस्ट से बोल देते, तो पोस्ट से ही भेज देते, लेकिन हम उनको कुछ रिवॉर्ड भी देना चाहते थे। और इतना दूर, मतलब हम ग्वालियर, भिंड, इटावा और अब यहाँ पर, क्यों था नहीं, ईमानदार सम्राट हमारी। तो ये हमारे सम्राट हैं जिनके पास डबल वॉल्यूम चला गया था। भैया दादा था। ना वो गली है पीछे वाली। अच्छा, चलो आओ उधर से चलते हैं, आ जाओ। यहाँ पर एक बाबा साहब का पार्क बना हुआ है। यहाँ पे लोग बाबा साहब को मानते हैं अच्छे से। मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। अच्छा, ऐसा भी है। और क्या है। तो ये पार्क किसने बनवाया? ये पार्क क्या कहते हैं, गाँव के बड़े बूढ़े लोग थे, उन्होंने बनवाया।
ये हमारी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू। ये ताइवान से आई है और ये किताब मिलती नहीं है। आपने हमारा मतलब नुकसान होने से बचा लिया, तो ये आपके लिए है, ठीक है। और किताब पढ़ना पूरी। कितने साल के हो? 22। ये इतना शानदार जो है ना, ये अखिलेश जी का जो है ना गांव है, सैफई गांव, जो उसे बोला जाता है कि ये इंडिया का सबसे महंगे गांवों में से एक है। इतना शानदार बनाना, मतलब देख के दिल खुश हो गया। इसी तरह से ना बहन जी ने भी बनाया था। और बताओ आप, मतलब एक दलित महिला या एक बहुजन महिला ने इतना अच्छा काम किया है, और उसके बाद किस तरीके से ना लोग उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे। हमारे कल के ब्लॉग में मैं वो सोच रहा था, और वो लोग टिप्पणियां कर रहे थे जिनके हक और अधिकारों के लिए बाबा साहब ने ना संविधान सभा से इस्तीफा दिया था, और बहन जी ने भी और मानवर कांसीराम साहब ने भी इन्हीं की मतलब समाज की आवाज़ उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। कि ये बताइए, अगर वहाँ पे कॉलेज बने हैं तो कौन के बच्चे जाएंगे? सबके जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना किसी एक के जाएंगे। एक के जाएंगे। ये तो नहीं है कि अगर बहन जी अगर जाति से जाटव हैं तो क्या जाटव समाज की जाएंगे क्या बच्चे स्कूल कॉलेज जो बनाए हैं बहन जी ने? आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे कि भैया उस व्यक्ति को मूछें नहीं रखने दिए जा रही हैं, मूछें रख ली तो उसको मारा, या उस व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। और ऐसे में ना किसी भी समाज की उन्नति अगर आपको चेक करनी है ना, तो उनकी महिलाओं को देखो वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनके पास क्या क्या है। तो एक दलित महिला, दलित शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सब लोगों के दिमाग में घुसे, एक बहुजन महिला जिसका घर इतना ग्रैंड है ना, मतलब आप फुटेज देखो पहले तो। इतना खतरनाक घर है इनका, और उसके आगे खेती हो रही है। और जब हमारे लोग जो इस तरह से पिटते हैं या फिर जिनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, जब वो इस तरह के घर देखेंगे ना, बहुजन समाज के लोग जो बिल्कुल गाँवों में रहते हैं, जो साइकिल भी नहीं जिनके पास, जो मजदूरी करते हैं छोटी मोटी, या ये सफाई का काम करते हैं, तो जब वो लोग इस चीज़ को देखेंगे ना, तो उनको भी है ना मन में एक वो होगा कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी एक दिन है ना ऐसे सीएम बन जाएंगे, पीएम बनेंगे, विदेश जाएंगे। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी है ना बुरा नहीं मानता कि बहन जी ने अपना इतना शानदार, इतना ग्रैंड घर बनवाया। और इसे देख के मुझे भी लगा यार कभी हमारे पास भी होगा यार ऐसा। नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए आज हम लोग इतने मतलब पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने के बाद ही तो इतना दिमाग आया कि हाँ यार हमें यूट्यूब पर भी वीडियो बनानी है। अगर नहीं पढ़े होते तो आज हम मजदूरी कर रहे होते किसी के खेतों में। बिल्कुल, ठीक है। और रही बात वहाँ के मतलब बहन जी के जो गांव के लोकल के लोग थे, जो भी समाज के लोग थे, उन्होंने क्या आप शब्द बोले थे। और अगर बात आएगी यहाँ पर सैफई में अगर हम दलित समाज के व्यक्ति से पूछेंगे ना, तो वो कहेंगे हाँ अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी समाज से हो। यहाँ केवल जातियाँ मैटर करती हैं। बहन जी का घर भी उतना ही बड़ा था। ये जो घर हमने आपको कल दिखाया था ना, वो उस तो बन गया बाद में, वहाँ भी छोटा सा झुग्गी सी बनी हुई थी। और उसके बाद जब उनके पिताजी नौकरी में आए होंगे तो सब कुछ अच्छा हो गया। उसी तरह से मेरा घर भी है ना, वो छोटा सा ही था, बिल्कुल जरा सा था। और जैसे पिताजी जब नौकरी में आए तो वो भी इतना बड़ा होता चला गया। तो मेरा भी ये सपना है यार कि ये ना एक ऐसा ही घर हो जिसके आगे इतना लंबा ग्राउंड हो, वहाँ खेती भी हो रही हो, वहाँ स्विमिंग पूल भी हो, वहाँ सब कुछ हो, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेहनत करेंगे और सब कुछ आएगा। बिल्कुल। और इस बात की गवाह सारे लोग होंगे, मैं बोलता हूँ वीडियो में। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। कीप सपोर्टिंग, कल मिलते हैं। बाय बाय बाय।